हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। इफ स्टेटमेंट होता क्या है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, इस विषय में हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, उसका सिंटेक्स कैसे लिखना है और उसको आप कैसे प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस बताएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इफ स्टेटमेंट इज ए कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके आप प्रोग्राम में कंडीशन लगा सकते हैं। वो जो एक्सप्रेशन है हमारा वो ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप के आप कंडीशन इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके आप प्रोग्राम में लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं इफ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। In conditional branching statement, a condition is evaluated. If it is evaluated true, a group of statement is executed. तो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट मतलब हुआ आपका मूल्यांकन करना। एक कंडीशन, उसमें एक कंडीशन होता है जो क्या, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उस कंडीशन के अंदर जितना भी हमारा स्टेटमेंट है वो सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि हम इफ स्टेटमेंट जो यूज़ करते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट, हम इफ स्टेटमेंट के अंदर जितना भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट तब होता है जब हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ट्रू होता है, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स से आपको समझ में आ जाएगी। सिंटैक्स ये है सिंटैक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे इफ लिखे, इफ के अंदर ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन में हम कंडीशन लगाते हैं। जो भी हमारा लॉजिक है उसको हम अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट ब्लॉक जो है इसमें हम लिखते हैं इफ के लिए। और अगर वो
कंडीशन जो है, वो जो लॉजिक जो है, अगर वो हमारा ट्रू नहीं होता है तो फिर एल्स स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करता है। तो एल्स स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखते हैं इफ स्टेटमेंट का जो भी हमारा लॉजिक होता है उसके अपोजिट। जैसे सपोज आप ए ग्रेटर देन 5 लिखे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। सपोज इफ ए ग्रेटर देन 5, ये हम एक्सप्रेशन लगाएं, ये हमारा जो है ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखेंगे। तो हम स्टेटमेंट ब्लॉक में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, ये हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए, एल्स प्रिंट एफ ए इज स्मॉलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ के अंदर हम क्या लगाएं, कंडीशन लगाएं, लॉजिक लगाएं, जिसको कि आप एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखे हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे हम एल्स यूज किए हैं। फिर इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है ए ग्रेटर देन 5 है, ये हम लॉजिक लगाए। अगर ए हमारा ग्रेटर देन 5 होता है तो क्या प्रिंट करेगा, अगर सपोज इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट करेगा। ये जो हम इसके अंदर जो इफ के अंदर जो हम स्टेटमेंट ब्लॉक में जो लिखे हैं ए इज़ ग्रेटर, पता ही आपको कि ए जो है अगर 5 से अगर बड़ा होता है तो ए इज़ ग्रेटर प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स हो जाता है, सपोज अगर ये फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे हम ए इक्वल टू अगर 6 ले लेते हैं तो 6, सॉरी हम यहाँ पे ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 1 5 से बड़ा है, ये तो टोटली रॉन्ग है। तो अगर ये फॉल्स होता है तो ये एल्स वाला जो ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, बस यही है एल्स, इफ़ और एल्स में। इफ़ बस आपको ध्यान में रखना है, इफ़ हमारा एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम कंडीशन जो लगाए हैं वो हमारा ट्रू होगा। अगर वो ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक जो है, इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो जो हम एक्सप्रेशन जो लगाएं अगर वो हमारा फॉल्स होता है तो हम एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सिंटैक्स। अब हम इसका एक प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वेपिंसी टू इंटर टू नंबर्स, हमको दो नंबर को इंटर कराना है और फिर प्रिंट कराना है दोनों में से कौन नंबर बड़ा है। तो चलिए सब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये डॉट एच है, आप इसको ओ नहीं समझ लीजिएगा। देन हाइडमैन
मेन फंक्शन को यूज़ करेंगे। बिना मेन फंक्शन को यूज़ किए आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो भी हम वेरिएबल इस प्रोग्रामिंग में ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हम दो नंबर को इनपुट कराएंगे, तो नंबर 1 और नंबर 2 ये हम वेरिएबल ले लिए। इसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लीजिएगा। अब दोस्तों 1 बाय 1 आपको नंबर को इनपुट कराना है। तो इनपुट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपको पता है ये प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ इंटर नंबर 1, ये हम मैसेज प्रिंट किए इंटर नंबर 1, नंबर 1 को इंटर करो। अब हम इसको इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराने के लिए हम स्कैन अप फंक्शन यूज करते हैं, %d, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। M% नंबर NUM1, ये हमारा नंबर 1 प्रिंट हो गया, इनपुट भी हो गया। अब हम फिर से नंबर 2 के लिए हम मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हम फिर से प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, इंटर नंबर 2। अब हम इसको फिर से इनपुट कराएंगे। M% नंबर 2, ये हमारा 2 नंबर इनपुट हो गया। अब हम इसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़, इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, कंडीशन, लॉजिक, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इफ़ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से अगर बड़ा होता है तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर। यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है, क्योंकि हमारा जो नंबर 1 है वो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है। ये हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये हमारा जो ये स्टेटमेंट जो था ये ट्रू के लिए था। अगर ये नंबर 1 अगर बड़ा होता है तो फिर ये मैसेज प्रिंट करेगा, अगर नंबर बड़ा नहीं होता है तो फिर हम एल्स यूज़ करेंगे। आपको पता ही है कि हम जब भी हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स होगा तो यहाँ पे एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको वो प्रिंट करेगा। तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि दोनों में हम %d ग्रेटर प्लस %d ग्रेटर यूज़ किए हैं, क्योंकि दोस्तों बस आपको बस यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में इफ़ में हमारा नंबर 1 बड़ा है। तो नंबर 1 बड़ा है तो यहाँ पे दोस्तों जो भी नंबर होगा हमारा यहाँ पे वो इस प्लेस पे नंबर वो डिस्प्ले होगा और फिर इज ग्रेटर लिखाएगा। आउटपुट कैसे आएगा वो हम आपको आउटपुट भी दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगी। ये हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब लास्ट में गेट ch फंक्शन यूज़ करेंगे और ये हमारा मेन ब्रैकेट क्लोज हो गया। बस दोस्तों इतना ही प्रोग्रामिंग था। अब इसका थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या मैसेज करेगा, इंटर नंबर 1। तुम कुछ भी नंबर 1 के लिए इनपुट कर सकते हैं। सपोज हम 5 इनपुट किए, जैसे 5 इनपुट करेंगे फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर से मैसेज प्रिंट करेगा इंटर
नंबर 2, तो हम सपोज यहाँ पे 4 दे दिए। फिर से हम इंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे तुरंत चेक करेगा। नंबर 1 के लिए हम क्या इनपुट किए हैं 5, और नंबर 2 के लिए 4। तो यहाँ पे चेक करेगा हमारा नंबर 1 जो है 5 जो है वो 4 से बड़ा है या नहीं है। अगर ये 4 से अगर बड़ा है तो फिर प्रिंट क्या करेगा, अब हम देखते हैं। 5 इज ग्रेटर। तो ये 5 इज ग्रेटर क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट पे हम यूज किए हैं % d इज ग्रेटर। तो यहाँ पे %d के प्लेस पे जो हमारा जो इंटीजर होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और इज ग्रेटर सेम लिख डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर 1 जो है तो वो हमारा बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर 1 यूज किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रोग्रामिंग में अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमको पूछ सकते हैं। प्रोग्रामर अगर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी प्रोग्रामर बनने के लिए। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।